क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुशी को खोजने में इतना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं, जबकि वह हमारे इतने करीब है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने जीवन में हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे फाइनली खुश हो सकें? इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे हम अक्सर खुशी को भविष्य में किसी लक्ष्य से जोड़ देते हैं और इसी प्रोसेस में अपने वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। नटली कोगन की किताब हैप्पियर नाउ आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन की हर परिस्थिति में, यहां तक कि चुनौतीपूर्ण समय में भी, वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुशी को एक ऐसी डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं जो हमें तब मिलेगी जब हम अपना ड्रीम जॉब पालेंगे, बड़ा घर खरीद लेंगे या रिटायरमेंट में जाएंगे। लेकिन जब हम इन लक्ष्यों तक पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि खुशी फिर भी हमसे दूर है। क्या आप इस चक्र से परिचित हैं? नटली कोगन बताती हैं कि असली खुशी आपके जीवन की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके वर्तमान पल के अनुभव में छिपी है। इस समरी से आप सीखेंगे कि नटली के माइक्रो मोमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट किस तरह आपको हर दिन छोटे छोटे खुशी के पलों को नोटिस करना और उनकी कदर करना सिखाता है। आप जानेंगे कि हैप्पियर स्किल्स कैसे विकसित करें, जैसे स्वीकृति, कृतज्ञता, जानबूझकर की गई दयालुता, सेल्फ केयर और अर्थपूर्ण कनेक्शंस। ये स्किल्स आपके मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे को रीवायर करती हैं ताकि आप हर स्थिति में खुशी का अनुभव कर सकें, भले ही जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप अपनी खुशी को भविष्य के किसी इवेंट पर निर्भर न रखकर आज के छोटे छोटे पलों में ढूंढना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? नटली के आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आपको अभी और यहीं खुश रहने की कला सिखाएंगे, क्योंकि असली खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हम हर दिन चुन सकते हैं। सच्ची खुशी क्या है? नटली अपनी बुक की शुरुआत में ही हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है। हम सभी खुशी को गलत तरीके से समझते हैं। हमें लगता है कि खुशी एक गंतव्य है, एक ऐसी जगह जहां हम तब पहुंचेंगे जब हमारे पास सब कुछ होगा, अच्छी नौकरी, प्यार करने वाला पार्टनर, बड़ा घर, अच्छी सेहत। हम खुशी को अगर तब के टर्म्स में सोचते हैं। अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगी, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगी। नटली के अनुसार यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, या कम से कम हो सकती है। सच्ची खुशी एक डीपर सेंस ऑफ पीस, कंटेंटमेंट और अप्रिशिएशन है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूती है। न्यूरोसाइंस के रिसर्च बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर चलता है, जिसका मतलब है कि हम किसी नई चीज या अचीवमेंट से थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, लेकिन जल्दी ही हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर और ज्यादा चाहने लगते हैं। इसीलिए जब हम सोचते हैं जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, और फिर जब प्रमोशन मिल जाता है तो हम थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, लेकिन फिर हमारी खुशी का लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है। नटली ने पाया कि हमारा दिमाग नेगेटिव बायस से ग्रस्त है, यानी हम अक्सर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिव को इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा है जो हमें खतरों से बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन आधुनिक जीवन में इससे हमें खुश रहने में दिक्कत होती है। हैप्पियर अप्रोच, नटली की स्ट्रैटेजीज फॉर हैप्पीनेस। पहला, एक्सेप्ट अपनी फीलिंग्स। हमारे समाज में अक्सर नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करने पर जोर दिया जाता है। पॉजिटिव सोचो, ग्रेटफुल रहो, इतना दुखी क्यों हो? ये सब बातें हमें अपने असली इमोशंस से दूर ले जाती हैं। हमारे अराउंड ऐसी कई पॉजिटिविटी की बातें चलती रहती हैं जो हमें ये मैसेज देती हैं कि नेगेटिव इमोशंस फील करना गलत है। मैंने अपने लाइफ में भी देखा है कि जब मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करती हूँ तो वो और भी पावरफुल हो जाते हैं। मेरी लाइफ का एक फेज था जब मेरे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ फेल हो गए थे। मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करने से डरती थी और हमेशा खुद को और दूसरों को बताती थी कि सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान थी। जब मैंने अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज किया और कहा, हाँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड हूं, तो मुझे एक तरह का रिलीफ मिला। नटली एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बताती हैं
वो कहती हैं कि अपने इमोशंस को एक क्लाउड की तरह देखो, वो आते हैं और चले जाते हैं, आप बस एक ऑब्जर्वर की तरह उन्हें देखें। पहले तो ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं बल्कि उनके ऑब्जर्वर हैं। आप कभी नोटिस करें कि जब आप किसी इमोशन के बीच में होते हैं तो उसे लेबल करने से ही उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मैं भी जब स्ट्रेस फील करती हूँ तो अपने आप से कहती हूँ मुझे स्ट्रेस महसूस हो रहा है, न कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। इस छोटे से बदलाव से आप अपने इमोशंस से डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। 2. क्रिएट स्पेस इन योर डे। हम एक ऐसी कल्चर में रहते हैं जहां बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हम अपनी बिजीनेस का ब्रैग करते हैं जैसे ये कोई अचीवमेंट हो, लेकिन नतली इस कल्चर को टॉक्सिक बिजीनेस कहती हैं। वो कहती हैं कि कांस्टेंट बिजीनेस हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। आज हम सब बिजी हैं। सुबह उठते ही फोन चेक करना, ईमेल्स रिप्लाई करना, मीटिंग्स, डेडलाइंस, ऐसे में हम अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। नतली कहती हैं कि हर दिन कुछ मिनट या इवन सेकंड्स अपने लिए निकालिए। ये स्पेस हमें रिचार्ज करने में हेल्प करता है और हमें हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होने का मौका देता है। एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसे वो रिचार्ज ब्रेक कहती हैं। डे में कम से कम 3 बार 5 मिनट का ब्रेक लें और कुछ ऐसा करें जो आपको एनर्जी दे। ये एक शॉर्ट वॉक हो सकता है, कुछ डीप ब्रेथ्स, एक कप चाय पीना या फिर अपने पसंदीदा संगीत को सुनना। मैं अक्सर अपने लंच ब्रेक में 5 मिनट के लिए बाहर जाकर सिर्फ आसमान को देखती हूँ और मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। नतली का मानना है कि हमारी कल्चर में बिजी होने को वैल्यू दी जाती है, लेकिन असल में बिजीनेस अक्सर प्रोडक्टिविटी का एक इल्यूजन क्रिएट करती है। जब हम कॉन्स्टेंटली टास्क्स के बीच स्विच करते हैं और मल्टीटास्क करते हैं तो हम कुछ भी डीपली और अच्छे से नहीं कर पाते। 3. प्रैक्टिस स्मॉल ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता हैप्पीनेस के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। आजकल ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन नतली सजेस्ट करती हैं कि हम इसे एक अलग तरीके से अप्रोच करें। वो बड़ी बड़ी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाने से ज्यादा इफेक्टिव है हर रोज कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल फील करना, जैसे अच्छी नींद आने के लिए, फेवरेट ब्रेकफास्ट, सनशाइन या किसी अजनबी की स्माइल। ये छोटी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपी होती हैं और इन्हें नोटिस करना हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। न्यूरोसाइंस के रिसर्च बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज होता है जो हमें हैप्पीनेस महसूस कराता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड फील करना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नतली एक एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं जिसे वो ग्रैटिट्यूड एंकर कहती हैं। हर दिन एक रूटीन एक्टिविटी चुनें, जैसे ब्रश करना, चाय बनाना या ट्रैफिक लाइट पर रुकना, और उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए कुछ ऐसा सोचें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैंने जब भी अपने हाथों से पानी पीती हूँ, एक सेकंड रुकती हूँ और क्लीन वाटर के लिए थैंकफुल फील करती हूँ, जो दुनिया के बहुत से लोगों के पास नहीं है। इसके अलावा नतली ये भी कहती हैं कि हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। हम अक्सर अपनी प्रोग्रेस को नोटिस नहीं करते और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन हर छोटी प्रोग्रेस भी एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करती है। 4. एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट। हम अक्सर फ्यूचर में खुशी की तलाश करते हैं। जब मैं ये जॉब पा लूंगी तब खुश हो जाऊंगी, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगी। नतली इसे व्हेन देन सिंड्रोम कहती है। हम अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर के किसी हाइपोथेटिकल मोमेंट से अटैच कर देते हैं और इस प्रोसेस में हम प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद हैप्पीनेस के मौकों को मिस कर देते हैं। नतली कहती हैं कि सच्ची खुशी का राज है प्रेजेंट मोमेंट में खुशी को एक्सपीरियंस करना। ये किसी फैंसी वेकेशन या बिग अचीवमेंट में नहीं है, बल्कि आप अभी जो कर रहे हैं उसमें फुली एंगेज्ड होने में है। नतली इसे माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय कहती हैं। माइंडफुलनेस इसके लिए एक पावरफुल टूल है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद होना, बिना किसी जजमेंट के। जब हम खाते हैं तो सिर्फ खाने पर फोकस करें। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों को पूरा सुनें।
जब हम वॉक पर जाते हैं तो प्रकृति के सौंदर्य को देखें। नतली एक एक्सरसाइज सजेस्ट करती है जिसे वो 5 सेंसेस चेक इन कहती हैं। जब भी आप स्ट्रेस फील करें, 5 चीजें देखें जो आप देख सकती हैं, 4 चीजें जो आप फील कर सकती हैं, 3 चीजें जो आप सुन सकती हैं, 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकती हैं और 1 चीज जिसका टेस्ट आप छक सकती है। ये एक्सरसाइज आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगी। यहाँ एक और प्रैक्टिकल टिप है जिसे नतली सिंगल टास्किंग कहती है। हमारी कल्चर मल्टीटास्किंग को वैल्यू देती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करती है बल्कि हमारी हैप्पीनेस को भी डिक्रीज करती है। नतली सजेस्ट करती हैं कि हम एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करें और उसमें पूरी तरह से एंगेज्ड हों। 5. प्रैक्टिस काइंडनेस स्टार्टिंग विथ योरसेल्फ। नतली के अनुसार सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और काइंडनेस फैलाने से आती है, लेकिन इसकी शुरुआत अपने आप से होती है। हम अक्सर अपने आप पर बहुत हार्ड होते हैं, अपनी गलतियों को लेकर खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। नतली पूछती हैं, क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे ही बात करेंगे जैसे आप खुद से करते हैं? सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम अपने क्लोज फ्रेंड से करेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड मिस्टेक करता है तो क्या आप उसे जज करेंगे? शायद नहीं। आप उससे काइंडनेस और कंपैशन से बात करेंगे। तो फिर खुद के साथ भी ऐसा ही व्यवहार क्यों नहीं करते? नतली एक पावरफुल एक्सरसाइज सजेस्ट करती है जिसे वो कंपैशनेट लेटर कहती हैं। जब भी आप खुद को डाउन फील करें, खुद को एक लेटर लिखें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को लिखेंगे। अपने आप से वही बातें कहें जो आप उन्हें कहेंगे। ये आपको रिमाइंड करेगा कि आप भी कंपैशन और काइंडनेस डिजर्व करती हैं। लेकिन काइंडनेस सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं है। दूसरों के लिए छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी हमें हैप्पीनेस देते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें हैप्पीनेस फील कराते हैं। नतली सजेस्ट करती है कि हर दिन कम से कम एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, चाहे वो किसी को स्माइल देना हो, डोर होल्ड करना हो या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो। मैं अक्सर ऑफिस में अपने कॉलीग्स के लिए कॉफी लेकर जाती हूँ या फिर ऊबर ड्राइवर से उनके दिन के बारे में पूछती हूँ। ये छोटे छोटे एक्ट्स मुझे और उन्हें दोनों को हैप्पीनेस देते हैं। 6. मैनेज स्ट्रेस एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। जिंदगी में स्ट्रेस और ऑब्स्टिकल्स तो आते ही रहेंगे। नतली कहती हैं कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये है कि आप उन प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। सच्ची हैप्पीनेस और इमोशनल हेल्थ का मतलब है रेजिलियंस डेवलप करना, यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फेस करने और उनसे रिकवर करने की एबिलिटी। एक टेक्निक जो वो सजेस्ट करती हैं वो है स्ट्रेंथ स्पॉटिंग। जब भी आप किसी चैलेंज का सामना कर रहे हों, खुद से पूछें, मेरी कौन सी स्किल या स्ट्रेंथ मुझे इस सिचुएशन से डील करने में हेल्प कर सकती है? नतली बताती हैं कि हर इंसान के पास यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं। हो सकता है आप पेशेंट हों, क्रिएटिव हों, एनालिटिकल हों या कंपैशनेट हों। अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचें और उन्हें अपने चैलेंजिंग सिचुएशन में यूज करें। रिसर्च से पता चला है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी पॉजिटिव अटेंशन फाइंडिंग हमें रिजिलियंट बनाता है। नतली इसे ब्राइट स्पॉट्स कहती हैं। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हमें बस उसे ढूंढने की आदत डालनी है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो ट्राई करें 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड के लिए ब्रीद इन, 7 सेकंड के लिए होल्ड और 8 सेकंड के लिए ब्रीथ आउट। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना। हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले फेस करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों और परिवार से शेयर करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है और नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। नतली कहती हैं कि स्ट्रेस से डील करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मॉल स्टेप्स लेना। बिग चैलेंजेस को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें और एक एक स्टेप को फॉलो करें। ये आपको ओवरवेल्म होने से बचाएगा और आपको प्रोग्रेस का सेंस देगा। 7. बिल्ड हैप्पियर हैबिट्स। हैप्पीनेस एक डेली प्रैक्टिस है और इसके लिए हमें छोटी छोटी हैप्पी हैबिट्स डेवलप करनी होंगी। नतली के अनुसार एक नई हैबिट फॉर्म करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: ट्रिगर,
रूटीन और रिवॉर्ड। ट्रिगर वो क्यू है जो आपको नई हैबिट के बारे में रिमाइंड करता है। रूटीन वो एक्शन है जो आप लेना चाहते हैं, और रिवॉर्ड वो पॉजिटिव फीलिंग है जो आपको मिलती है जब आप उस हैबिट को फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आपका ट्रिगर हो सकता है सोने से पहले बेड पर बैठना। रूटीन होगा 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और रिवॉर्ड होगा वो पीस और कंटेंटमेंट जो आपको इस एक्सरसाइज से मिलेगा। नतली सजेस्ट करती हैं कि हैबिट बिल्डिंग में स्टार्ट स्मॉल करें। अगर आप मेडिटेशन की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो 10 मिनट से शुरू न करें, बल्कि 1 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। ये टाइनी हैबिट्स की कॉन्सेप्ट है जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बीजे फोग ने डेवलप किया है। उनके अनुसार एक नई हैबिट फॉर्म होने का सबसे इफेक्टिव तरीका है इसे इतना छोटा बनाना कि आप उसे इग्नोर न कर सके। कंसिस्टेंसी की भी हैबिट फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रिसर्च बताती है कि एक नई हैबिट फॉर्म होने में औसतन 66 दिन लगते हैं, न कि 21 दिन जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है। तो पेशेंट रहें और अपने आप को कमिटेड रखें। 8. डील विथ नेगेटिविटी। नेगेटिव थॉट्स हम सभी के दिमाग में आते हैं। नतली कहती हैं कि इसे मॉन्स्टर्स या नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ये हमारे दिमाग के नेचुरल प्रोसेसिंग का हिस्सा है और इन्हें पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम इन नेगेटिव थॉट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हैं और उनके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। नतली एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी शेयर करती है। अपने नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करें, उन्हें एक नेम दें और फिर उनसे डिस्टेंस बनाएं। उदाहरण के लिए, जब आप सोचते हैं मैं इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से नहीं दे पाऊंगी, तो इसे क्रिटिक कहें और फिर सोचें मेरा क्रिटिक मुझे बता रहा है कि मैं अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी। इस तरह आप उस थॉट से एक स्टेप बैक ले पाएंगे और उसे एक फैक्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक और टूल है जिसे नतली पैटर्न इंटरप्ट कहती है। जब भी आप नेगेटिव थॉट स्पाइरल में फंसती हैं, खुद को इंटरप्ट करें। ये फिजिकल हो सकता है, जैसे स्टैंड अप करना, हाथ पैर हिलाना, या फिर मेंटल, जैसे माइंड में एक फनी इमेज विजुअलाइज करना। इससे आपका माइंड अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर आ जाएगा। नतली कहती हैं कि नेगेटिव थॉट्स के साथ बॉक्सिंग करने से ज्यादा इफेक्टिव है उनसे फ्रेंडली रहना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचती हैं मैं किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूं, मैं बहुत लेजी हूं, तो खुद से पूछें क्या मुझे आराम की जरूरत है, क्या मैं ओवरवेल्म्ड हूं। इससे आप अपने इमोशंस के पीछे के रीजन को समझ पाएंगी और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगी। 9वें, परफेक्शनिज्म से बचें। परफेक्शनिज्म हैप्पीनेस का दुश्मन है। हम अक्सर हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को और अपनी लाइफ को नेगेटिवली जज करते हैं। परफेक्शनिज्म हमें मौजूदा पल को एंजॉय करने से रोकता है, क्योंकि हम हमेशा अपनी करंट स्थिति और आइडियल स्थिति के बीच के गैप पर फोकस करते हैं। नतली, जो खुद परफेक्शनिस्ट थीं, कहती हैं कि ये हैप्पीनेस के लिए एक बैरियर है। वो कहती हैं कि परफेक्शन की जगह गुड इनफ पर फोकस करें, यानी हर चीज परफेक्ट होनी जरूरी नहीं है, बस अच्छी होनी चाहिए। वो एक पावरफुल एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं। अपने परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करें। अगर आप किसी टास्क को 100% परफेक्ट करना चाहती हैं, तो खुद से पूछें क्या इस टास्क को 80% अच्छा होना पर्याप्त है। ज्यादातर केसेस में 80% अच्छा होना भी पर्याप्त होता है और इससे आप अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर सकती हैं। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ओपन रहना भी परफेक्शनिज्म से दूर हटने में हेल्प करता है। जब हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करते हैं तो हम रियल और ऑथेंटिक लाइफ जी पाते हैं। इस तरह हम दूसरों के साथ डीपर कनेक्शन बना पाते हैं, क्योंकि वे भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। कंक्लूजन। नतली कोगन की किताब हैप्पियर नाउ हमें रिमाइंड कराती है कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके हर दिन हर पल खुशी महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस एक प्रैक्टिस है, एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जिंदगी में हैप्पीनेस और गम दोनों होते हैं और ये दोनों ही हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा है।
नतली का एक्सेप्ट, बिल्ड एंड अप्रिशिएट अप्रोच हमें ज्यादा फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। एक्सेप्ट अपनी फीलिंग्स, बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स और अप्रिशिएट लाइफ की खूबसूरती। और याद रखें, हैप्पीनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसे शेयर करें। जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है। हम सभी एक कम्युनिटी हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे को हैप्पियर बना सकते हैं। तो आइए आज से ही इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाना शुरू करें और अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी को आमंत्रित करें। याद रखें नतली की बात, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। आज से ही अपने हैप्पीनेस प्रैक्टिस की शुरुआत करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत और रिवॉर्डिंग बन जाएगी। अपने आप से एक छोटा सा वादा करें, हर दिन एक समय निकालकर अपने हैप्पीनेस के लिए कुछ करेंगे, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो, किसी के लिए एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हो या फिर 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करना हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस समरी से आपको नतली कोगन के आइडियाज को समझने में मदद मिली होगी और आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। याद रखें, आप रियली कैन बी हैप्पियर राइट नाउ। धन्यवाद और हैप्पी लिविंग।